चैनल। मैम 11th के फाइनल एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और अब पढ़ना शुरू करना मस्ट है, क्योंकि कॉलेज में यूनिट टेस्ट आए हैं, कंटिन्यूअसली टीचर्स का हैम्परिंग आ रहा है, कोचिंग में टेस्ट आ रहे हैं। सो यस, वी आर नॉट लेट, टेंशन मत लेना। यहाँ पे पूरा वन शॉट का प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको 11th का भी केमिस्ट्री का वन शॉट मिलेगा और 12th का भी रहेगा। बट यू हैव टू बी विथ मी फॉर द एंटायर ईयर, 11th स्टैंडर्ड भी और 12th स्टैंडर्ड भी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मैम व्हाट इज रेडॉक्स? $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर ही वही है। रेडॉक्स का मतलब क्या है? बोलो बोलो, रुको। रेडॉक्स का मतलब है बच्चों, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पैरेलली होता है। इधर से आया रिडक्शन, इधर से आया ऑक्सीडेशन, उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रेडॉक्स? when reduction and oxidation, when reduction and oxidation takes place, when reduction and oxidation, reduction भी हो रहा है और oxidation भी हो रहा है, when reduction and oxidation takes place साइमल्टेनियसली। अब ये साइमल्टेनियसली क्या होता है? तो बच्चों एक साइड से हो रहा है रिडक्शन, एक साइड से हो रहा है ऑक्सीडेशन। दोनों चीजें जब साथ में हो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। बट मैम एक कंफ्यूजन है, ये रिडक्शन क्या है और ये ऑक्सीडेशन क्या है? तो पहले तो वो क्लियर करेंगे। रेडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, बट व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? बच्चों अभी ऑक्सीडेशन का मीनिंग समझो। किसका मीनिंग समझो? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीडेशन का मीनिंग? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चों रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैम ये बेसिक तो 10th में पढ़ा है, रुको जरा सबर करो, जुप लेवल करके लेके जाऊंगी, ध्यान रखो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। अब कोई ना कोई रिमूव होगा तो यहां पे हो जाएगा बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहां से क्या होगा बच्चों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इधर तक क्लियर है? ऑक्सीजन ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन रिमूव किया, ऑक्सीजन रिमूव किया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन इज अ सुपर कंजूस एलिमेंट। वो क्या करेगा? ऑक्सीजन बोलेगा आने दो आने दो आने दो आने दो। अरे किसको आने दो? तो ऑक्सीजन बोलेगा इलेक्ट्रॉन्स को आने दो, ले ले ले। तो बच्चों जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ज्या स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्सला एक्सेप्ट करतात त्यांना आपण म्हणतो इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स को आने दे आने दे आने दे आने दे बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो बोलते हैं जाने दे जाने दे जाने दे, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वो हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बच्चों अभी ऑक्सीजन ऐड हुआ है और ऑक्सीजन क्या बोलता है? आने दे आने दे आने दे आने दे, यानी ऑक्सीजन हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम यहां क्या बोलेंगे बच्चों? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हाइड्रोजन क्या बोलता है बच्चों? जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, यानी हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो यहां हम बोलेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब एलिमेंट आगे लिख लेना, मला जागा नाहीये आहो। मॅम असं आहो नाही म्हणत कोणाला, तेच तर बाळांनो, आहो म्हणायलाच कोणी नाहीये, काय करू?
कल बेटा मस्ती आए। चलो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ तो हाइड्रोजन रिमूव भी तो हुआ ना, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और यहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ है, अगर यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ तो ऑक्सीजन रिमूव भी तो हुआ ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर आता है बच्चों ऑक्सीडेशन में एक पॉइंट जिसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या है रे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? व्हाट इज रेडॉक्स? एडिशन असं कसं? when reduction and oxidation takes place simultaneously। मैम ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या? तो बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन किस टाइप का एलिमेंट है? बोलते हैं आने दो आने दो आने दो आने दो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन जाने दो जाने दो जाने दो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फिर उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव होगा। लास्ट पॉइंट, इधर इलेक्ट्रॉन बोलता है जा भाई जा, बहुत मेहनत कराया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? बढ़े आगे? चलो 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 चलो, अब देखो देखो मगर प्यार से। बच्चों इधर Mg पे कोई चार्ज नहीं है, इधर Mg पे कोई चार्ज नहीं है, बट इधर Mg का हुआ Mg+2, मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो देता है वो पॉजिटिव दे दिया बच्चों, मतलब इधर हुआ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और ये ऑक्सीजन -2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इधर क्या हुआ बच्चों? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक तरफ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एक तरफ से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। समझ में आया क्या? समजलं का रे? हो बोला लवकर। आता इकडे पण बघा बाळांनो, Mg से Mg+2 गया, मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्लस का मतलब है देना, जो देता है वो प्लस, जो देता है वो दिलदार, तो इसने दे दिया लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और इधर देखो फ्लोरीन पे माइनस चार्ज है, फ्लोरीन ने बोला आने दे आने दे आने दे, तो इधर हुआ बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तरफ हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरफ हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेडॉक्स, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्रिस्टल क्लियर? बढ़े आगे चलो। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ये चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरे से लिख के ले लो, रुको लिख के देती हूं। इट विल कम कहा? इन एग्जाम, या तो आपके कॉलेज के प्रीलिम्स में आएगा, या फाइनल एग्जाम में आएगा, या आपके यूनिट टेस्ट में आएगा, या सीईटी में तो फाइनल आएगा ही आएगा। तो मेरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसके साथ आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि हर साल मैंने ऑब्जर्व किया है ऑक्सीडेशन स्टेट पे घूम फिर के क्यों ना हो, 11th में क्यों ना हो, 12th में आता ही आता है। इज इट क्लियर बॉस? चलो ऑक्सीडेशन नंबर। अभी व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन नंबर? तो बच्चा ऑक्सीडेशन का नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट कैरीज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस an element
that carries in a compound. म्हणजे काय? वाघाचे पंजे. मॅम काहीच नाही समजलं. अरे बाळांनो, मान लो ये कंपाउंड आहे एबीसी, BCA, ABC, ABC असं नाही म्हणायचं बाळांनो. एबीसी व्हाट इज दिस? हाँ, आता एबीसी ये कंपाउंड है. मान लो आपको बोल दिया सी के ऊपर का चार्ज निकालो, तो बच्चों वो पूरे कंपाउंड में जब आपको कोई एक एलिमेंट के ऊपर का चार्ज निकालने के लिए बोल दिया जाए, वो पूरे कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट के ऊपर का चार्ज, फिर वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, अगर आपको वो एलिमेंट पे का चार्ज निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है वो पूरे कंपाउंड में आपको एक एलिमेंट के ऊपर का चार्ज निकालना है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एन एलिमेंट दैट कैरीज इन अ कंपाउंड. अब मैं जब इसके एग्जाम्पल्स लूंगी आपको समझ में आएगा. आपको टेक्स्ट बुक में रूल्स वगैरह बहुत कुछ दिए हैं, बट इफ यू रीड द रूल्स यू आर गोइंग टू गेट सुपर कन्फ्युज. हे मला नक्की माहिती आहे. म्हणून आपण एक्झाम्पल्स करूयात, त्याच्यातून तुम्हाला लक्षात येईल. जब अपन एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी. रूल समझाते बैठूंगी तो बोलेंगे मैम सर के ऊपर से जा रहा है. अब देखो बच्चों, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आपको याद ही रखने हैं, जैसे हाइड्रोजन +1. फिर उसके बाद अगर हैलोजन आता है, मतलब क्या मैम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. कैसे याद रखें? फिर कल बाहर आई आंटी. आंटी का भी आगे लिख देती हूं. फिर कल बाहर आई आंटी. फिर कल बाहर आई आंटी मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. फिर कल बाहर आई आंटी. सो ये इन पे है बच्चों -1. फिर आता है ग्रुप 1. ग्रुप 1 पे है +1. फिर आता है ग्रुप 2. ग्रुप 2 पे है +2. मैम ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से है? तो बच्चों ग्रुप 1 एलिमेंट्स मतलब लीना के आरबीसीज फरार. मतलब क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. अगर इनमें से कोई आया लीना के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो +1. मैम ग्रुप 2 कौन से हैं? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी. बट आप 3 याद रखो. बेटा मांगे कार, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. इनमें से कोई आता है तो +2. उसके बाद ऑक्सीजन अगर आता है बच्चों तो ऑक्सीजन हो गया -2. ऑक्सीजन क्या हो गया? -2. एक एक्सेप्शन है इसमें, पेरोक्साइड H2O2. इसके केस में हाइड्रोजन -1 आता है. मैं आगे आपको करके दिखाऊंगी. सो ग्रुप 1 +1, हाइड्रोजन +1, ग्रुप 2 +2, ऑक्सीजन -2, बट देयर इज अ एक्सेप्शन केस H2O2 जिसमें आएगा -1. करे बॉस एग्जांपल्स. चलो अब मान लो ऐसे दे दिया KMnO4 और Mn का निकालने बोल दिया. चार्ज देखो फिर K मतलब K को लेंगे +1, K होगा +1, +1 मतलब 1 ही लिखेंगे ना, 1. Mn का निकालना है, Mn को अंडरलाइन किया है ना, उसका निकालना है. फिर वो हो गया X, फिर हो गया प्लस. अब ऑक्सीजन कितना है बच्चों? ऑक्सीजन है -2, तो -2 × 4 करूंगी. मैं -2 × 4 क्यों किया? क्योंकि 4 यूनिट्स है. अभी ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है यानी 0 है. सो इज इक्वल टू 0. फिर ये होगा 1 + x प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू बच्चों ये -8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +8. और ये +1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1. तो 8 - 1 कितना हुआ रे? 7. कितना हुआ?
7। क्लियर है? यस और नो? उसके बाद अगर दे दिया K2Cr2 7, Cr का निकालने बोल दिया। अब K पोटेशियम ग्रुप 1 में है तो 1, बट बच्चों K2 है ना तो 1 into 2 प्लस Cr कितना है रे? क्रोमियम है X, 2 यूनिट्स है इसीलिए X into 2, 2 यूनिट्स है इसीलिए X into 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है रे? -2, तो -2 into 7 क्योंकि 7 यूनिट्स है, ओवरऑल चार्ज 0। 1 into 2 is 2, x into 2 is twice x, plus into minus, minus 2 7s are 14 is equal to 0. Twice x is equal to -14 उधर गया +14, +2 उधर गया -2, तो 14 - 2 कितना हुआ रे? 12, और ट्वाइस x है तो ये x जाएगा डिवीजन में, 12/2 कितना होगा बच्चों? 6। यू नो 6? वेरी गुड। 6 मतलब 6 बच्चों। x इज इक्वल टू 6। समझ में आया क्या? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। CrO3 -2 दिया है। अब जरा पिक्चर में आएगा ट्विस्ट, देखो। अब देखो क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम को ले लो X प्लस ऑक्सीजन किती है बाळांनो? -2। मग आपण काय करणार? -2 into 3। का बरं -2 into 3? कारण ऑक्सीजन -2 है आणि 3 यूनिट्स है, इज इक्वल टू। अब बच्चों इसके ऊपर कुछ नहीं था इसीलिए 0, इसके ऊपर कुछ नहीं था इसीलिए 0। अब इसके ऊपर कितना है? -2। अब बोलो क्या होगा? x प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3s are 6 इज इक्वल टू -2। -6 उधर गया +6। बच्चों 6 - 2 कितना होगा रे? 4। यानी ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा तो इज इक्वल टू 0, ऊपर कोई चार्ज रहा तो इज इक्वल टू वो लिख देना है। बड़े आगे, बड़े आगे, बड़े आगे। क्या ले नेक्स्ट? आपके ना अपन टेक्स्ट बुक में के एग्जांपल्स लेते हैं। क्यों मैम? टेक्स्ट बुक में के क्यों? प्रैक्टिस होगी ना बच्चों। बाप रे इतना मोटा हो गया ये तो। ये देखो ClO4-, कैसा निकालेंगे? इज इक्वल टू 0 लेंगे क्या? अभी Cl का निकालने बोला है। आप बोलेंगे मैम हमको पता है Cl का, बट अब बोला है निकालने, अंडरलाइन किया है तो निकाल दो। x प्लस ऑक्सीजन कितना है? -2 into 4। ऑक्सीजन कितना है? -2 into 4 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है -1, x प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 4s are 8 और ये -1, x इज इक्वल टू -8 उधर गया +8 और 8 - 1 कितना होगा रे? 7। कितना होगा? 7। ओके चलो नेक्स्ट 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 कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? रुको जरा, सब्र करो। Ca3PO4 ट्वाइस, ये जरा मैम बाउंसर लग रहा है। अब इधर P का बोला है, शिट कैसे करेंगे? अब देखो सिंपल है बच्चों। कैल्शियम का कितना है? कैल्शियम ग्रुप 2 में आता है, सो कैल्शियम हो गया 2 into 3। क्यों 2? क्योंकि ग्रुप 2 का +2 बोला था ना मैंने, बेटा मांगे कार। ये देखो किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये इधर +2 बोला था, सो 2 into 3 प्लस 2 into 3 प्लस, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दो, 2 into 3 प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दो। P का बोला है तो P को ले लो x प्लस ऑक्सीजन कितना है बच्चों? -2,
तो इधर मैं ऐसा छोटू सा ब्रैकेट करूंगी -2 इंटू 4, क्योंकि 4 यूनिट्स है, ये छोटू सा ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो रहा है तो बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और नीचे 2 है बच्चों, इसीलिए ये पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना सिंपल है, देखो वापस से बोल रही हूं, देखो देखो ये देखो, कैल्शियम है 2 इंटू 3 बराबर 2 है और 3 यूनिट्स है, फिर ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट कर दो, बट उसके पहले प्लस करना मत भूलना। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, P को ले लो x, P को ले लो x प्लस ऑक्सीजन को ले लो -2 इंटू 4, ऑक्सीजन को ले लो -2 इंटू 4, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, और नीचे 2 है इसीलिए उसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2। क्या कर दो बच्चों, इंटू 2, ये एक ऑप्शन है, और ऐसे भी कर सकते हो 2 इंटू 3 प्लस P है, P का निकालना है तो x, और ओवरऑल ब्रैकेट ट्वाइस है तो x इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है बच्चों -2 इंटू ऑक्सीजन के कितने यूनिट्स है 4, और ओवरऑल ब्रैकेट को 2 है तो इंटू 2, तो इंडिविजुअल टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और ओवरऑल भी कर सकते हो, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब 2 3 6, x इंटू 2 ट्वाइस x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 8 और 8 2 16, 2 4 8 -2 इंटू 4 8 और 8 इंटू 2 is 16 इज इक्वल टू 0, फिर ट्वाइस x इज इक्वल टू 16, -16 है ना, तो -16 उधर गया बच्चों, क्या हो जाएगा -16 उधर गया +16, और ये +6 उधर गया -6, 8 बराबर है कि नहीं, 16 - 6 कितना हुआ 10, और फिर ट्वाइस x है तो 10/2, यानी x कितना आया रे 5। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, या तो ये पूरे ओवरऑल ब्रैकेट को 2 से कर दो, या इंडिविजुअल को कर दो, या इंडिविजुअल को कर दो। समझ में आया क्या, बराबर आया अपना आंसर, बराबर। गलत होगा क्या मैम अपना? नेक्स्ट देखो, अब वीडियो पॉज करके ये वाला मेरे को करके दिखाओ, करके दिखाओ। नाइट्रोजन को ले लो x प्लस ऑक्सीजन होगा -2 इंटू 2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है -1, फिर x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 4 और ये -1, x इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा +4, 4 - 1 4 - 1 होगा, -4 उधर गया +4, 4 - 1 30। समझ में आया क्या बॉस? चलो एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, SO3 2- लास्ट वाला ये। चलो आप ये ट्राई करो, मैं 1 मिनट के लिए आपको पॉज देती हूं, जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो वेरी गुड, किया कि नहीं पता नहीं। देखो x प्लस ऑक्सीजन कितना है -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है -2x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू, अब बच्चों ये -6 उधर जाएगा +6,
6 माइनस 2 कितना आया रे? 4. कितना आया? 4. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डन डनाडन डन डनाडन, वेरी गुड. अब बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है वो तो सबको समझ गया. अब एक डेफिनेशन है बच्चों विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और एक डेफिनेशन है बच्चों विच इज कॉल्ड एज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. मैम आपने अभी तो हमको बताया था ना, इतना डिफरेंस लिख के दिया था, बट हाँ जो डिफरेंस है बड़ा नो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है देखो. रेडी हो सब? देखो, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाते टाइम जब इंक्रीज होगा, when there is a increase in oxidation number, when there is a increase in oxidation number, it is termed as oxidation. समझ में आया क्या? What is oxidation? Reactant to product जाते टाइम, मतलब मान लो ऐसा है A और ये है B, या ये है छोटा a, इधर था 0 और इधर आ गया 2, मतलब इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, उसको हम बोलेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन. फिर ये रिडक्शन क्या है? तो बच्चों जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन. अब जैसे एग्जाम्पल देख लो एग्जाम्पल A टू B, ये हो जाएगा +2 और ये हो गया +1, तो नंबर में तो डिक्रीज हुआ, तो ये है रिडक्शन. A टू B, ये हो गया +2 और ये हो गया +4, नंबर तो बढ़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन, reactant to product there is going to be a increase, and reduction, reactant to product there is going to be a decrease. Is it clear till here? Yes 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 बोल दो. चलो बढ़े आगे. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट पे आते हैं. अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आप समझ गए. एक एग्जाम्पल देती हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का. मान लो इधर ऐसा है Mg प्लस O2 या Mg प्लस F2 gives Mg प्लस 2. अब ये जो थ्योरी है ऑक्सीडेशन नंबर वाली, ये पहले वाले थ्योरी से थोड़ी अलग है. मैम फिर दो थ्योरी है, हम कौन सी याद रखें? ये वाली. वो तो स्टार्टिंग का आपको इंट्रोडक्शन था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. सो ऑक्सीडेशन हुआ नहीं हुआ, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. सो Mg प्लस 2 और इधर हो गया 2F माइनस 1. अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से. कैसा देखो? ध्यान से. ये Mg के ऊपर कोई चार्ज है क्या? कुछ दिख रहा है Mg के आसपास? कुछ दिख रहा है क्या? नो 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 नो. तो Mg हो गया 0, बट ये Mg पे कितना लिखा है रे? +2. सो 0 to +2 नंबर जुप करके बढ़ा, जुप करके बढ़ा, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो बच्चों इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जुप करके बढ़ा, ऑक्सीडेशन. और इधर F के ऊपर कुछ है क्या? काहीच नहीं है, 0. और इधर F के ऊपर कितना है? -1. बच्चों आपको नंबर लाइन पे पता होगा, -1, -2, -3.
तो नंबर कम हुआ है, 0 से इधर गया मतलब कम हुआ, सो 0 से इधर गया मतलब कम हुआ, तो बच्चों इधर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। सो अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो रिडक्शन। इज इट क्लियर बॉस? लिख लो ये और मुझे पानी पीने दो। आप भी पीते रहो बच्चों, पीना अच्छी बात है। पानी, गुड। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? ध्यान से सुनो बच्चों, कोई कोई लोग होते हैं ना कि उनका जो नाम होता है वो उससे एकदम ऑपोजिट बिहेव करते हैं। माझ्या क्लासमध्ये एक मुलगी होती, तिचं नाव अबोली होतं. काय नाव होतं तिचं? बापरे, ऐसे पीठ में मेरे को स्प्रे ना आया, सब बदक टाइप। एनीवेज, माझ्या क्लासमध्ये एक मुलगी होती, तिचं नाव अबोली होतं. अबोली मतलब जो बेचारी बोलती नहीं है, बट सबसे ज्यादा वही बोलती थी क्लास में. सो जो उनका नाम है एग्जैक्टली ऑपोजिट उसका फंक्शन रहेगा. वैसे ही इधर भी होता है. इधर है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जिसका खुद का रिडक्शन होता है. जो नाम है उससे ऑपोजिट बिहेव करेंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब द स्पीशीज विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन. जिसका खुद का रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फिर आप गेस करो अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो नाम है उसका ऑपोजिट फंक्शन है. रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट the one which itself undergoes reduction, ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका खुद का होता है रिडक्शन. रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का होता है ऑक्सीडेशन. इज इट क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट the one which itself undergoes reduction. Reducing agent the one which itself undergoes oxidation. एग्जाम्पल, मैम जब तक एग्जाम्पल नहीं होता हमको समझ में नहीं आता. वेरी गुड बच्चों, ऐसा ही होना चाहिए. एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. कभी भी याद रखो, टीचर्स आपसे जितने ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगा. अब देखो यहाँ पे आपको एएस का निकालना है, बीआर का, यहाँ पे भी बीआर का और यहाँ पे भी एएस का. उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन. एक बात, अब ये जो सामने वाला नंबर है बच्चों, वो 3 लिखा है ना सामने, वो सामने वाला जो नंबर है वो सामने वाले नंबर को हम बैलेंसिंग के लिए रखेंगे. किसके लिए रखेंगे बच्चों? बैलेंसिंग के लिए. ये सामने वाले नंबर को हम रखेंगे बैलेंसिंग के लिए. तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते टाइम उसका कोई रोल ही नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दो. अभी एएस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले? ये बैलेंसिंग वाले को इग्नोर कर दो. हाइड्रोजन हो गया 1 into 3. क्यों? क्योंकि चार्ज 1 है और 3 यूनिट्स है. प्लस एएस का निकालना है तो हो गया x, 1 into 3 प्लस x, प्लस ऑक्सीजन कितना है बच्चों? -2 into 3. क्यों? क्योंकि -2 है और 3 यूनिट्स है, ऊपर कुछ नहीं है, सो 0. सो 1 into 3 कितना होगा बच्चों? 3 प्लस x प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू -6 उधर गया +6 और ये 3 प्लस 3 उधर गया -3. 6 - 3 कितना आएगा बच्चों? 3. सो 1 into 3 प्लस ये x प्लस ऑक्सीजन है -2, तो -2 into 3 इज इक्वल टू 0. 3 प्लस x प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 0.
फिर x इज इक्वल टू -6 उधर गया +6 +3 उधर गया -3, सो x इज इक्वल टू 3। देख लो एक बार, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे सीधा 3 लिख दूंगी, क्योंकि ये देखो यहाँ पे आ गया 3। अब ब्रोमीन का निकालेंगे। ब्रोमीन पे है x, ब्रोमीन पे है x प्लस, ब्रोमीन पे है x प्लस, ऑक्सीजन है -2 और 3 यूनिट्स है तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है -1, सो x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस है ना, सो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -6 उधर गया +6 और ये माइनस, ये देखो -6 उधर गया +6 और ये हो गया 1। 6 - 1 कितना हुआ? 5। तो Br पे कितना आया रे? 5। x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, प्लस इंटू माइनस माइनस, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, -6 उधर गया +6, 6 - 1 हुआ 5। असं नाही म्हणायचं रे, शुड से 5। हाउ मच? 5। यस, तो ये हो गया 5। अब ये ब्रोमीन पे तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर -1 दिया है, सो ये हो गया -1 और इधर AS पे निकालेंगे। मैंने क्या बोला, ये 3 बैलेंसिंग के लिए इग्नोर करो। हाइड्रोजन 1 इंटू 3, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 प्लस AS को ले लो x प्लस ऑक्सीजन हो गया -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 3 हुआ 3 प्लस x प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -8 उधर गया +8 और ये हो गया +3 उधर गया -3, 8 - 3 8 7 6, तो बच्चे 5। तो AS पे कितना आया बच्चों? 5, सो इधर लिख दिया 5। अब मैम इधर तक तो एकदम क्लियर है, इधर तक तो एकदम क्लियर है। अब बच्चों मुझे एक बात बोलो, AS गया है 3 से तो 5 तक, ये गया है 3 से तो 5 तक, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो बच्चों इसका हो गया ऑक्सीडेशन। मैम क्यों हुआ ऑक्सीडेशन? क्योंकि ये 3 से गया 5 तक, यानी नंबर बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन। और ये 5 से गया -1 तक, मतलब नंबर कम हो गया, तो इसका हुआ रिडक्शन, इसका हुआ रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? बिल्कुल क्लियर। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब बच्चों ऑक्सीडेशन किसका हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका? इसका, किसका? इसका H3AsO3 का ऑक्सीडेशन हुआ। अब बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो आपका कौन है? मैं आपको ऐसे भी लिख के देती हूं लगे तो। इसका हुआ ऑक्सीडेशन और मैम ने क्या बोला था? उसका नाम जो होगा ऑपोजिट उसका फंक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये बेचारे का देखो क्या हो गया, BrO3 इधर हो गया माइनस, तो इधर से इधर उसका हुआ रिडक्शन। तो बच्चों जिसका रिडक्शन हुआ उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया क्या मैम? बराबर आया क्या अपना आंसर? बच्चों दिस इज अ न्यूमेरिकल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो यस ऑफ कोर्स इट इज राइट, ऑफ कोर्स इट इज राइट। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Is it clear? So your BrO3 is oxidizing agent and H3AsO3 is your reducing agent. Reactant में देखना है बच्चों। देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हुआ रिड्यूसिंग, इसका रिडक्शन हुआ तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग। सो सिंपल, डेफिनेशन वही तो बोली थी।
ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या, जिसका होता है रिडक्शन, द स्पीशीज विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, और रिड्यूसिंग द स्पीशीज विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। चलो बढ़े आगे। ओके, अब बच्चों बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग दो टाइप के हैं, एक है हाफ रिएक्शन मेथड, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये मैंने बहुत डिटेल में स्टेप्स में लेना है, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो, मतलब अपन पहले ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स कवर कर लेंगे एंड बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आता है। बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने बस ऐसा एक दो एग्जांपल ले लिया, ऐसा नहीं होगा, वी हैव टू डिटेल्ड में राइट इट, क्योंकि आपके कॉलेज के एग्जाम में भी आ सकता है, एंट्रेंस में भी आ सकता है। सो वी विल कीप दैट फॉर द एंड, ठीक है। हम पहले ये स्टॉक नोटेशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर बैलेंसिंग पे जाते हैं। अब देखो स्टॉक, बट याद रखना है वीडियो एंड तक देखना है, क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक नोटेशन देखो बच्चों, Cl पे कितना चार्ज है, मैंने बोला था गजनी जैसे करो मत, क्लोरीन है हैलोजन, फिर कल बाहर आई आंटी बोला था। सो बच्चों AuCl है, क्लोरीन पे -1 है तो Au पे कितना होगा, +1, क्लोरीन पे -1 है तो Au पे होगा +1। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, तो Au फिर इधर होगा +1 और इधर होगा Cl। आपको कुछ नहीं करना है, बस रोमन नंबर्स में वो लिख देना है। अब देखो जैसे AuCl3 है बच्चों, एक क्लोरीन पे -1 है, मग 3 क्लोरीन वर किती असेल, -3। मग बाळांनो याच्यावर जर -3 आहे तर याच्यावर किती असेल रे, +3। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो Au रोमन नंबर्स में लिख दिया 3rd और Cl3। सोच हिंदी मैम। अब SnCl4 का तो आपको आना चाहिए, SnCl4 है, एक क्लोरीन पे -1, 4 क्लोरीन पे -4, यानी Sn पे आ गया +4, फिर क्या होगा Sn 4th Cl4। अब MnO2 देखो बच्चों, ध्यान से देखो MnO2। अब देखो एक ऑक्सीजन पे -2 है तो दो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2 × 2 यानी -4। तो बच्चों इस पे आ गया -4 यानी इस पे आ गया +4। कैसा समझा ना, एक ऑक्सीजन पे -2, फिर दो ऑक्सीजन पे -2 × 2 यानी -4, तो इस पे आ गया +4। तो Mn के बाद इधर आ जाएगा 4 और ये आ गया O2। नेक्स्ट MnO4। अब ये तो आप कर सकते हो, इसका आंसर चैट पे बताओगे क्या, देखो एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 ऑक्सीजन पे -8, तो बच्चों ये हो गया -8 तो ये हो गया +8। तो कैसा करेगा, कैसा करेगा, कैसा गुंडा बनेगा रे तू, Mn8O4। जमलं की नाही, जमलं की नाही, अरे बोलो बोलो। MnO2 अपन ने कर दिया, SnCl2 कर दिया, SnCl4 कर दिया, अच्छा SnCl2 नहीं किया, SnCl4 कर दिया, AuCl3 कर, अच्छा SnCl4 आप कर दो, क्या ही बड़ी, अच्छा SnCl4 नहीं, SnCl2 आप कर दो। You can do it boss, you can do it too, टू 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 टू, ऐसा कोई गाना है ना एक, You can do it too है, मुझे याद आने दो फिर बताती हूँ। अब नेक्स्ट है डैनियल सेल। यहां से भी बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, कोई कॉलेज ऐसा होगा कि बहुत ही आपका दिमाग टक 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 करता होगा तो वो ये लोग डालेंगे, बट ये चैप्टर से ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग पे ही क्वेश्चन आता है, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का आपको डेफिनेशन आता है, और वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल लिया ना वो आता है। ये बात बच्चों एकदम ध्यान से याद रखो, मैं हर चैप्टर सिखाने के बाद बोलती हूँ यहां से क्या क्या आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पक्का से आ सकता है, बैलेंसिंग पक्का से आ सकता है, और बहुत सारे कॉलेजेस में आता ही आता है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन आ सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन
और अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। उसके बाद आ सकता है स्टॉक नोटेशन। आया तो आएगा 1 मार्क के लिए क्योंकि बहुत ही सिंपल है, तो इतना ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, आया तो आएगा, नहीं तो नॉट नीडेड। पर ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का डेफिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो अब ये डैनियल सेल देखो क्या है, डैनियल, कितना सुंदर नाम है, डैनियल सेल। अब डैनियल सेल में कुछ नहीं है बच्चों, 2 कटोरास। अब इसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलेंगे बच्चों बीकर। क्या बोलेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में? बीकर। अब ये 2 है बीकर्स। अब ये 2 बीकर में एक में है जिंक का सॉल्ट और एक में है कॉपर का सॉल्ट। एक में है जिंक का सॉल्ट, एक में है कॉपर का सॉल्ट। अब जो सॉल्ट है वही उसमें रॉड डाल दो, वो रॉड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। सो जो सॉल्ट है वही रॉड डाल दो। जिंक का सॉल्ट है तो जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर का सॉल्ट है तो कॉपर इलेक्ट्रोड। डन। अब बच्चों ये जो है, ये जो आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, जिंक के सॉल्ट में जिंक का, कॉपर के सॉल्ट में कॉपर का, उनको कनेक्ट कर दो एक वोल्ट मीटर से। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं वो अपने को पता चलेगा, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो। और उसके बाद ये जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड्स वायर से, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल सर्किट। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सर्किट। और ये जो 2 लिक्विड है, ये 2 लिक्विड में एक और ऐसा स्ट्रक्चर डाल दिया है, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज से जो कनेक्टेड है दोनों, उसको बोलेंगे इंटरनल सर्किट। जो इलेक्ट्रोड और फिर वायर से कनेक्टेड है, दैट इज द एक्सटर्नल सर्किट। अब बच्चों जैसे ही स्विच ऑन होगा तो क्या होगा देखो, जैसे ही यू कनेक्टेड, जैसे ही मतलब द स्विच ऑन होगा, मतलब जैसे, जिसको हम बोलते हैं सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा प्रॉपरली। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया जिंक सॉल्ट में, फिर उसके बाद कॉपर सॉल्ट में कॉपर इलेक्ट्रोड डाल दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, और इंटरनल सर्किट के लिए आपने डाल दिया सॉल्ट ब्रिज। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा बच्चों, ये जिंक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे पुश करना शुरू कर देगा। जा बेटा जा बेटा जा। और जिंक अपने इलेक्ट्रॉन पुश करना शुरू कर देगा और कॉपर वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी? कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का सॉल्ट ले लिया, कॉपर का सॉल्ट ले लिया, जिंक के सॉल्ट में जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर के सॉल्ट में कॉपर का इलेक्ट्रोड, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो। और वो तो हुआ एक्सटर्नल सर्किट, अंदर से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे लगा दो सॉल्ट ब्रिज। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू करेंगे फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखो हम पढ़ेंगे मतलब आपको अगर ये आया, बहुत रेयर आता है बट आया, तो आपको ये पॉइंट्स लिख लो। ये टेक्स्ट बुक में पूरा 2 पेज भर के ये समझाया है। सो आई हैव जस्ट सॉर्टेड इट इन अ सिंपलर डायग्राम एंड इन इजी पॉइंट्स। डोंट वरी, इट इज टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। जिंक एंड कॉपर प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक वायर। प्लेट्स मतलब ये इलेक्ट्रोड, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर। 2 कंटेनर्स आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। ये 2 इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट कर दिया और ये 2 कंटेनर्स को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। यहां तक क्लियर है? द सर्किट हैज 2 पार्ट्स, वन विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर इज फॉर्म्ड ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सॉल्ट ब्रिज। मतलब बेसिकली वही है, दो सर्किट है, एक है एक्सटर्नल सर्किट जो वायर कनेक्ट करके बना है और एक है इंटरनल सर्किट जो सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करके बना है। सो एक्सटर्नल सर्किट को हम वायर से कनेक्ट करते हैं, इंटरनल सर्किट को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। अब आगे क्या होगा देखो, क्या होगा आगे? हाँ देखो, व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, सारे वायर प्रॉपर जुड़ा दिए, इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया, उसको डिप कर दिया सॉल्यूशन में। व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट, जिंक एटम्स स्पॉन्टेनियसली लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैंने बोला ना, जैसे ही पूरा कंप्लीट हुआ, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किसके पास जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन?
वो जाएंगे कॉपर के साथ। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक प्लेट टू कॉपर प्लेट, टाना नाना डाना नाना। फिर देखो जिंक प्लेट एक्ट्स एज एनोड यानी नेगेटिव एंड, दो अलग कंटेनर में हो रहा है ना, सो जिंक को हम बोलेंगे नेगेटिव एंड एनोड, कॉपर को हम बोलेंगे पॉजिटिव एंड यानी कैथोड। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब ये की पॉइंट है, व्हाट इज डैनियल सेल, ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना, तो उसकी डेफिनेशन इधर है। When two half reactions, namely oxidation and reduction, are carried in two separate containers. एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है रिडक्शन। मतलब दो अलग कंटेनर्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, दो अलग कंटेनर्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, बराबर। When two half reactions, namely oxidation and reductions, are carried in two separate containers, दो अलग कंटेनर्स में होता है, this results in electricity flow। इसका मतलब क्या है, जब एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओ भाई आपको कैसे पता इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि वो दिखता है ना वोल्ट मीटर पे, which can be seen on voltmeter. This simple electrochemical cell is called as the Daniell cell. ये जो पूरा सेलचा आपण कार्यक्रम केला याला म्हणायचं डॅनियल सेल। सो सिंपल बात है, एक तरफ जिंक सॉल्ट है, एक तरफ कॉपर सॉल्ट है, एक जिंक सॉल्ट में जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर सॉल्ट में कॉपर इलेक्ट्रोड, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दो और ऊपर वोल्ट मीटर लगा दो। क्यों, क्योंकि ये देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं। ये वायर से कनेक्ट किया हुआ एक्सटर्नल सर्किट, अंदर से सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया दो सोल्यूशन को, दैट इज द इंटरनल सर्किट, जिसको हम बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन जुप करके जिंक से जाएंगे और कॉपर में आएंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम जिंक यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग टू कॉपर यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक तरफ हो रहा है रिडक्शन, ये दो अलग कंटेनर में हो रहे हैं। और ये जो सेल अपन ने बनाया है इसको हम बोलेंगे डैनियल सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, डैनियल सेल। इज इट क्लियर, इसको हम बोलेंगे डैनियल सेल। इफ यू वांट टू राइट द ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट दीज पॉइंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ये भी ले लो बच्चों। कौन एनोड है, जिंक, कौन कैथोड है, कॉपर। ठीक है, तो जिंक वाले कंटेनर में ये रिएक्शन होती है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर वाले कंटेनर में ये रिएक्शन होती है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सिंपल है, ये हुआ डैनियल सेल। अब बच्चों अब हम जाएंगे बैलेंसिंग के पास, विच इज द मोस्ट एंड सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो ये चैप्टर से क्या करना है वो तो मैंने बता दिया। अब बच्चों एक बात याद रखो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एग्जाम और आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो मैम कैसे जेई की तैयारी करें। तो बच्चों अगर आप क्लास 11th में हो और अगर आप कर रहे हो जेई की तैयारी, तो आई थिंक आपके पास एक सॉर्टेड सोल्यूशन है, जिसके लिए वेदांतु इज हेल्पिंग ऑल आर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन व्हाट, इन दिस मौर्या बैच। बच्चों ये मौर्या बैच क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। इट्स अ 2 years कोर्स 11th + 12, जहां पे पूरा एनसीईआरटी के बेसिस पे आपको कराया जाएगा जेई का सिलेबस, एकदम प्रॉपर एनसीईआरटी से अलाइन। आपको स्टेट बोर्ड में भी बहुत ज्यादा उसकी हेल्प होने वाली है। और बच्चों ये बैच होने वाला है इंग्लिश में। मैम व्हाट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश का मतलब है हिंदी प्लस इंग्लिश में होने वाला है। और बच्चों जैसे मैंने बोला इट्स अ 2 years कोर्स, और ये 2 years कोर्स में एक याद रखना कि बच्चों ऑलरेडी इट्स बीन वेरी 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 हाई टाइम कि आपका 10th का रिजल्ट आ गया है। तो बैच स्टार्टिंग डेट तो 16th जून ही था, बट 16th जून से बेसिक लेक्चर शुरू हुए, थोड़ा बहुत 10th का रिविजन एंड ऑल। सो यू गाइज आर स्टिल नॉट लेट, बिल्कुल लेट मत करो। अभी यू कैन रजिस्टर, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौर्या बैच का एक लिंक दिया है, जहां पे आपको मौर्या बैच की और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हो और आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगे बच्चों। और क्या, ये रहा मौर्या बैच का फीस स्ट्रक्चर। सो
बाकी तो कुछ नहीं है, स्पेसिफिक यही है बच्चों कि एनसीईआरटी के बेसिस पे अपने को पूरा कवर करना है, स्ट्रेस नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। और महाराष्ट्र के सिलेबस से अलाइंड ये हो रहा है और इसमें आपके सारे फेवरेट टीचर्स है, श्रेयस सर है, ओम सर है, मनीष सर है, प्रवीण सर है, गोविंद सर है। सो ऑल दीज आर योर फेवरेट टीचर्स जो ये बैच में आपको रहेंगे और स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे फॉर योर प्रेपरेशन। सो लेट नहीं करना है, फटाफट प्रेपरेशन करो। और अभी हम बढ़ने वाले हैं आगे, विच इज फॉर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो शुरू करें बैलेंसिंग। रेडी? मैंने बताया था बच्चों बैलेंसिंग दो टाइप्स के हैं। अब वो कौन से दो टाइप्स हैं? हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वी विल सी इट इन डिटेल। ओके, देखेंगे डिटेल में। एक सेकेंड रुको, वापस आती हूं। मेनली दो टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग है। एक को हम बोलते हैं बच्चों आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरे को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नाउ व्हाट इज दिस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड? तो मेरे प्यारे बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का दूसरा नाम एक और है, हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, दूसरा नाम क्या है बोलो? हाफ रिएक्शन मेथड। ओके, सो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का दूसरा नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। सो पहले वी आर गोइंग टू गो विथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और फिर जाते हैं ऑक्सीडेशन वाले के साथ। अभी हर एक स्टेप मैं आपको लिख के बता रही हूं, बट पेपर में अगर आपका थ्योरी पेपर आप लिख रहे हो तो ऐसे ही स्टेप वाइज लिखना है, बट अगर एंट्रेंस के लिए आता है तो डायरेक्टली ही सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन और दिया है इसको हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करो। ठीक है, नाउ वी हैव टू बैलेंस इट बाय हाफ रिएक्शन मेथड। तो बच्चों अब आता है पहला स्टेप 1। ध्यान से देखो, स्टेप 1 में अपन लिखेंगे बच्चों स्प्लिट द रिएक्शन। स्प्लिट द रिएक्शन मतलब क्या होता है? रिएक्शन को दो में ब्रेक करो। अब दो में रिएक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे? देखो, ये Cr वाले एक साइड ले लो, Cr2O7 - 2 गिव्स Cr+3 और फिर आता है Fe+2 और इधर आता है Fe+3। ओके, सो पहला स्टेप था रिएक्शन को दो में स्प्लिट कर दो। जैसे Cr Fe स्प्लिट कर दिया, स्टेप 1 क्लियर है। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है बच्चों? स्टेप 2 बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन छोड़कर जो कुछ भी है उसको आपको बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़कर जो कुछ भी है मतलब क्या? देखो, मैंने एज इट इज लिख दिया Cr2O7 - 2 गिव्स Cr+3, फिर उसके बाद Fe+2 गिव्स Fe+3। ठीक है, अब ये रिएक्शन को स्प्लिट कर दिया। अब बच्चों स्प्लिट करने के बाद Cr के 2 यूनिट्स है, यहाँ पे Cr का एक ही यूनिट है, तो यहाँ पे लिख दो 2। Cr के 2 यूनिट्स है, Cr का एक ही यूनिट है, सो 2 लिख दिया। Fe इट इज एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। उसके बाद बच्चों अब हम जाएंगे स्टेप 3 के पास। स्टेप 1 स्टेप 2 तो समझ गया, अब स्टेप 3 देखो, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। बैलेंस O लिखा, ठीक है, ऑक्सीजन लिख देती हूं, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। इसका क्या मतलब है? स्टेप 1 रिएक्शन को स्प्लिट कर दिया, स्टेप 2 हाइड्रोजन आणि ऑक्सीजन सोडून जे एलिमेंट्स आहे उनको बैलेंस कर दिया। जैसे एक ही इधर 2 क्रोमियम थे, इधर एक ही था, तो इधर 2 लिख दिया। Fe बैलेंस्ड। अब देखो बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O कैसे होगा? Cr2O7 - 2 गिव्स ट्वाइस Cr+3। अब ऐसा हो गया। अब बच्चों देखो, इधर 7 H2O है और इधर तो एक भी H2O नहीं है, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, यहाँ पे लिख दूंगी 7 H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 O है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया 7 H2O। फिर नीचे वाले रिएक्शन में तो दोनों साइड भी O है ही नहीं, तो नीचे वाले रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होगा।
स्प्लिट द रिएक्शन, बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर स्टेप 3 बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। अब बच्चों हम आते हैं स्टेप 4 के पास। अब स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 में ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। क्या बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट स्टेप देखो, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+। H2O कैसे बैलेंस किया? यूजिंग H2O। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों? यूजिंग H+। चलो देखो, Cr2O7 -2 gives 2Cr+3 + 7H2O, और नीचे का रिएक्शन Fe+2 gives Fe+3। अब देखो बच्चों, यहां पे कितने हाइड्रोजन है, कितने आदमी थे? तो 7 × 2 14 हाइड्रोजन ये साइड है, ये साइड तो एक भी नहीं है, तो यहां पे हम लिखेंगे 14H+। समझ में आया क्या? और यहाँ पे ना यहाँ H है ना यहाँ H है, तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सो स्टेप 1 रिएक्शन को स्प्लिट कर दिया, स्टेप 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़कर जो एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर दिया, वेरी गुड। स्टेप 3 ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया यूजिंग H2O। स्टेप 4 हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया यूजिंग H+। इज इट क्लियर टिल हियर? अब जाते हैं स्टेप 5 के पास। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहां तक दिख रहा है सबको? ओके। अब नेक्स्ट देखो स्टेप 5। स्टेप 5 देखो, मैं इतनी एक्साइटेड होती हूं ना कि सारी चीजें मैं इधर उधर गिरा देती हूं। स्टेप 5 बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स and make them equal। अब बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक देम इक्वल कैसे होता है? देखो, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक देम इक्वल। मैं पहले तो क्या करूंगी ना बच्चों, जो रिएक्शन है वही वाला लिख लूंगी। क्या रिएक्शन है? देखो, 14H+ 14H+ plus Cr2O7 -2 gives 2Cr+3 + 7H2O बराबर है क्या? देखने दो जरा। 14H+ plus Cr2O7 -2 plus 2Cr+3 plus 7H2O। परफेक्ट। अब नीचे है Fe+2 और इधर आ जाएगा Fe+3। डन। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप है बच्चों बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन। कैसे याद रखना है? स्टेप 1 स्प्लिट द रिएक्शन, स्टेप 2 बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, स्टेप 3 बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O, स्टेप 4 बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+, और स्टेप 5 बैलेंस द इलेक्ट्रॉन एंड मेक देम इक्वल। CO SEOH CO और E COE स्प्लिट द रिएक्शन एलिमेंट्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन COE। अब देखो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बैलेंस करेंगे। रेडी। अब देखो इधर आपको लिख के दिखाती हूं, बाद में मैं ये इरेज करने वाली हूं, ठीक है। अब बच्चों इधर देखो, एक H पे +1 है तो 14H पे कितना होगा बच्चों? +14, तो 14 लिख दिया। एक H पे +1 है तो 14H पे +14 होगा तो 14 लिख दिया। बीच का प्लस साइन एज इट इज लिखो। अब ये Cr2O7 के ऊपर कितना चार्ज है? -2, सो 14 प्लस आ गया -2। एक H पर +1, 14H पर +14, Cr2O7 पे आ गया -2। अब इधर आ गया इज इक्वल टू उसके बाद अब बच्चों एक Cr पर +3 है, एक Cr पर +3 है, यानी दो Cr पर कितना होगा? +6।
एक Cr पर +3 है, 2 Cr पर होगा +6 और प्यारे प्यारे बच्चों H2O पे होगा अंडे का फंडा 14 +-2 +6 और इधर 0। वेरी गुड। अब बच्चों 14 - 2 कितना होगा 12 और इधर हो गया 6। अब बाबू भैया गड़बड़ होने वाली है। अब बच्चों ध्यान से देखो, इधर 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब रिएक्टेंट साइड में 12 इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इतनी बात क्लियर है। रिएक्टेंट साइड में 12 है, प्रोडक्ट साइड में 6 है। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब इलेक्ट्रॉन के स्टेप में है गड़बड़। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि अभी आपको इलेक्ट्रॉन वो साइड ऐड करने हैं बच्चों जो साइड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। मैम एक्स्ट्रा है तो वहां पे क्यों ऐड किए? क्योंकि बच्चों वो वहां से कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वहां से कैंसिल हो गए। सो सिंपल बात है बच्चों, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वो साइड ऐड करो जहां पे वो एक्स्ट्रा है। तो रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे 12 है, वहां पे 6 है, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। सो आई हैव एडेड 6 इलेक्ट्रॉन। जमया इधर तक? वेरी गुड। उसके बाद नीचे देखो, Fe, इधर वाले Fe पे +2 है, इधर वाले Fe पे +3 है। इसका मतलब क्या है बाबू भैया? इधर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जिधर एक्स्ट्रा है उधर ऐड कर दो। परफेक्ट परफेक्ट। अभी नेक्स्ट, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन एंड मेक देम इक्वल। अब बच्चों ऊपर वाले रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन। इनको इक्वल कैसे करूं? तो बच्चों नीचे वाले रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ गया 6, इधर आ गया 6 और इधर भी आ गया 6। हो गई ये वाली स्टेप। अब आते हैं लास्ट स्टेप के तरफ, लास्ट स्टेप के तरफ, स्टेप 6। स्टेप 6, cancel the common factors and combine the reaction. Cancel the common factors and combine the reaction. अब ये कैसा करेंगे अपन? थांबा जरा, रुको जरा, सब्र करो। ये देखो, अब हम क्या करेंगे? अरे रुको ना जरा, रुको 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 रुको। हाँ देखो, 6H प्लस 6H प्लस नहीं है वो, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस Cr2O7 -2 gives 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ये ऊपर वाली रिएक्शन, नीचे वाली 6Fe प्लस 2 gives 6Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे प्यारे बच्चों, बाळांनो मला एक सांगा, ऊपर वाले रिएक्शन में और नीचे वाले रिएक्शन में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? देखो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बस ऊपर वाले रिएक्शन में और नीचे वाले रिएक्शन में इतनी ही चीज कॉमन है। अब लिख लो जो जो बचा है, 14H प्लस Cr2O7 -2 प्लस 6Fe प्लस 2 gives 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 6Fe प्लस 3। समझ में आया क्या? सो स्टेप 1, CO, split the reaction, E, balance the elements except hydrogen oxygen, O, balance oxygen using H2O, फिर H, balance hydrogen using H+, फिर से E, balance the electron and make them equal, और लास्ट स्टेप
कैंसल द कॉमन फैक्टर्स एंड कंबाइन द रिएक्शन। समझ में आया क्या? टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर अगले एग्जाम्पल के पास जाएंगे। चलो अब ये वाली देखो, देखो देखो क्या वो पीढ़ी। चलो स्टेप वन, स्प्लिट द रिएक्शन। स्प्लिट मॅम, स्प्लिट काय असतं? अहो स्प्लिट म्हणतात त्याला, स्प्लिट नाही म्हणत। करूयात स्प्लिट। AG सेम बट डिफरेंट, सेम वाले करायचे। AG गिव्स Ag2O, मग त्यानंतर Zn+2 गिव्स Zn। जमया कि नहीं? स्टेप 1 में कर दिया रिएक्शन को स्प्लिट। फिर आता है स्टेप 2। क्या है स्टेप 2? स्प्लिट करने के बाद बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रुको जरा, एक से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाह वाह वाह, कौन से एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के उनको कर दो बच्चों इग्नोर। इग्नोर होने की तो आपको मतलब सबको अपने को आदत होती है। मुझे तो है भाई, मुझे तो कोई भाव नहीं देता, तुमको देता होगा तो नसीब का खेल है। देखो इधर 2 Ag है, इधर एक भी Ag, एक ही Ag है। 2 Ag एक ही Ag, तो इधर लिख दो 2 Ag, OG, लोजी, सुनोजी। इधर 2 Ag, इधर एक ही था तो 2 लिख दिया। इधर 1 Zn, इधर 1 Zn। कुछ करने का जरूरत नहीं है, कछु नहीं करने का बॉस। डन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बैलेंस कर दिया। स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। देखो देखो 2 Ag gives Ag2O। 2 Ag gives Ag2O। और नीचे क्या है? नीचे देखो बच्चों, नीचे मतलब दूसरे रिएक्टेंट में ये रहा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाले रिएक्शन में इधर ऑक्सीजन है, इधर तो एक भी नहीं है बच्चों। फिर इधर लिख दो H2O। इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो इधर लिख दो H2O। और नीचे वाले रिएक्शन में तो दोनों के पास नहीं है, तुझा काय माझा काय सारखंच आहे आपलं, म्हणजे दोघांकडे H2O नहीं है। इसके पास एक था, इधर एक भी नहीं था, तो इधर एक H2O ऐड कर दिया। अभी स्टेप 4, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+। बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+, यूजिंग H+। डन। अब देखो 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 जरा, H2O plus twice Ag gives Ag2O। और नीचे Zn+2 gives Zn। ओके, अब बच्चों इधर H2 है, प्रोडक्ट में तो इधर एक भी H नहीं है, इधर H2 है, उधर एक भी H नहीं है, तो इधर ऐड कर दो 2H+। क्या ऐड कर दो बच्चों? 2H+। क्यों? क्योंकि इधर H2 है और इधर एक भी H नहीं है, तो 2H+ ऐड कर दिया। और नीचे तो दोनों तरफ नहीं है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। सो स्प्लिट द रिएक्शन, बैलेंस द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O, बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+। अब जाएंगे स्टेप 5 के पास। क्या थी बच्चों स्टेप 5 हाइड्रोजन के बाद? SeOHe, COE।
split the reaction, balance the elements, or balance oxygen, balance hydrogen, balance the electrons. फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? Balance electrons and make them equal. And make them equal. अब कैसा बैलेंस करेगा रे तू? रुको जरा. H2O plus Ag2O gives twice Ag plus 2H plus, ऐसा ही था ना, Zn plus 2. अरे ऐसा ही था क्या? H2O plus 2Ag. अच्छा, इधर 2Ag और उधर H2O. 2Ag और इधर Ag2O. एज इट इज रिएक्शन लिख दी गई है बच्चों, एज इट इज रिएक्शन लिख दी गई है 2H प्लस. हाँ, फिर उसके बाद Zn प्लस और गिव Zn. अब बच्चों हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल. कैसा करेंगा इक्वल? ये देखो, इसका ऊपर भी कुछ नहीं है, इसका ऊपर भी कुछ नहीं है. अंडे का फंडा 0 प्लस 0. Ag2O के ऊपर भी कुछ नहीं है, अंडे का फंडा 0. अभी 2H प्लस, एक H पे +1 प्यारे बच्चों, 2H पे +2. मतलब इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन के स्टेप में क्या करना है? एड इलेक्ट्रॉन टू द साइड वेयर दे आर एक्स्ट्रा. सो इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड कर दो क्योंकि यहां पे तो x तरह है. डन. उसके बाद नीचे वाले रिएक्शन पे देखो, Zn पे +2 और इधर है 0. इसका मतलब किधर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बच्चों? ये साइड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. सो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करो. अब तो इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. कछु नहीं करो. स्टेप 6 बघा आता. बोला बोला बोला, कैंसल द कॉमन फैक्टर्स एंड कंबाइन द रिएक्शन. कैंसल द कॉमन फैक्टर्स एंड कंबाइन द रिएक्शन. सेम बट डिफरेंट. जो सेम है प्यारे बच्चों उसको कर दो कैंसल. पोपटलाल, कैंसल कैंसल कैंसल. मेरी शादी कैंसल. नहीं, मेरी नहीं बच्चों, मेरी तो हुई ही नहीं है ना अभी. ठीक है. Ag2O प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद नीचे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn प्लस 2 गिव Zn. अभी क्या क्या कॉमन है रे? क्या क्या कॉमन है? 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन और कुछ कॉमन नहीं है. फिर रिएक्शन को कंबाइन करो. H2O प्लस 2Ag प्लस Zn प्लस 2. प्रोडक्ट में क्या क्या है? Ag2O प्लस 2H प्लस प्लस Zn. ये हुई आपकी फाइनल रिएक्शन. समझ में आया? COE क्या है रिएक्शन में? COE. Split the reaction, balance the elements, balance oxygen, balance hydrogen, balance the electron. But electron के स्टेप में गड़बड़ है बाबू भैया. Add electron to the side where they are extra. और फिर उनको इक्वल करने के बाद cancel the common factors and combine the reaction. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझ में आया? अब जाते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के पास. कौन से मेथड के पास? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में देखो क्या होता है. देखो देखो, क्या वो पेड़ है? चादर ओढ़े क्या खड़ा कोई. वेरी गुड. ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना है यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अरे बाळांनो, हो बोला. स्टेप 1 फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम. हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो. फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑफ ईच एटम, इसका भी ट्रिक बोलूंगी बच्चों, डू नॉट फियर, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम, ऑफ ईच एटम। देखो अब ध्यान से देखो बच्चों, देखो मगर प्यार से, CuO प्लस NH3 gives Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चों। ऑक्सीजन का -2 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, मतलब Cu का होगा +2, Cu का होगा +2, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, मतलब Cu का होगा +2। उसके बाद बच्चों एक हाइड्रोजन का +1 है, मतलब 3 हाइड्रोजन का होगा +3, और फिर बच्चों नाइट्रोजन का हो जाएगा -3। एक ऑक्सीजन का -2 तो कॉपर का हो गया +2, एक हाइड्रोजन का +1, 3 हाइड्रोजन का +3, तो बच्चों नाइट्रोजन कितना हुआ -3। फिर उसके बाद ये बेचारा Cu सिंगल, आपके जैसा मेरे जैसा सिंगल, फिर ये हो गया 0। N2 भी उसके ऊपर कोई नहीं है, आपके जैसा मेरे जैसा सिंगल, इसको दे दो अंडे का फंडा और H2O को कर दो इग्नोर। सो स्टेप 1 समझ में आई। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सबका क्या निकालो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रख दिया। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2, बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर जो है बच्चों उनको बैलेंस करो, क्या करो, उनको बैलेंस करो। अब मेरे को एक बात बताओ, Cu बैलेंस्ड, इधर एक ही नाइट्रोजन है बट इधर 2 नाइट्रोजन है, तो इधर लिखना पड़ेगा एक Cu बैलेंस्ड, इधर N2 था, इधर एक ही N था, तो इधर 2 लिख दिया, तो वो बैलेंस हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 पे। क्या है स्टेप 3? फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, find the change in oxidation state and make it equal, and make it equal। अब देखो पहले तो मैं रिएक्शन एज इट इज लिख रही हूं, CuO प्लस ट्वाइस NH3 gives Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब ध्यान से देखो हाँ बच्चों, अब आएगा खेल में असली मजा। Cu इधर से इधर जाने तक कितने का फर्क पड़ा, देखो 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 देखो, रुको, Cu इधर 2 था और इधर 0 हो गया, मतलब 2 और 0 में कितने डिजिट का फर्क है बच्चों, 2। तो इसमें चेंज हुआ 2 का, कितने का चेंज हुआ बच्चों, 2 का, टू। अब नाइट्रोजन में देखो कितने का चेंज हुआ, रेडी हो बच्चों। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज था इधर बोलो, -3, और इधर आ गया 0, इधर था -3 और इधर आ गया 0 बच्चों। बट एक n पे -3 था, बट इधर तो 2 n है, एक n पे -3 था, इधर तो 2 n है, मतलब बच्चों इधर हो गया -6 और इधर हो गया 0। तो -6 और 0 में कितने डिजिट का फर्क है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 6 डिजिट का फर्क है। देखो नाइट्रोजन आया था -3, बट एक नाइट्रोजन -3 था, यानी 2 हो गए -6, तो -6 से 0 में कितने का डिफरेंस है, 6 डिजिट का। तो इधर लिख दिया चेंज इज इक्वल टू 6। अब बच्चों वो चेंज को अपने को इक्वल करना है। अभी एक जगह चेंज है 2, एक जगह चेंज है 6 का। कैसे करूं, कैसे करूं बच्चों, बड़े का छोटा नहीं कर सकते, लेकिन छोटे का बड़ा हो सकता है। जर लहान असेल बाळांनो तर त्याचं मोठं करता येतं तुम्हाला, पण मोठ्याचं छोटं करता येत नाही। मग छोट्याचं मोठं, छोटे का बड़ा कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से,
3 से। तो ये वाली जो 2 वाली रिएक्शन है बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा इंटू 3, फिर इधर भी 3, इधर भी 3। सिंपल सिंपल सिंपल। नीचे वाले रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों 6 इक्वल हो गए। और फिर आता है बच्चों नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O और फिर बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O और फिर बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+। बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O। अभी देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है यूजिंग H2O, 3Cu प्लस ट्वाइस NH3 gives 3Cu प्लस N2 प्लस H2O। बच्चों इधर कितने O है देखो, 3 है, 3 O 3 O 3 O। इधर तो एक ही O है तो इधर और 2H2O ऐड करो, जमया कि ना आए, और 2H2O ऐड करो, हाइड्रोजन बैलेंस करो। 2 इंटू 3 6 और इधर ये 2 और ये 4 यानी 6 बैलेंस हो गए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आर द स्टेप्स बच्चों, देखो पहले सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, फिर एटम्स को बैलेंस किया, फिर उसके बाद फाइंड द चार्ज फाइंड आउट करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया यूजिंग H2O और फिर हाइड्रोजन को। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ओनिडा एयर कंडीशनर, ओनिडा एयर कंडीशनर ऑन हाउस, ओनिडा एयर कंडीशनर ऑन हाउस। O for find the oxidation state, A for balance the atoms using except hydrogen and oxygen, C find the change in oxidation state, O balance oxygen using H2O और last hydrogen balance hydrogen using H+। समझ में आया क्या बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? O मतलब find the oxidation state, A मतलब balance the atoms use except hydrogen and oxygen, C find the change in oxidation state, O balance oxygen using H2O और H balance hydrogen using H+। Is it clear? अब ये वाला एग्जाम्पल करेंगे। अब इसमें मैं स्टेप्स नहीं लिख के दूंगी, आपको सीधा बैलेंस करके दिखाऊंगी। देखो ये क्वेश्चन दिया है, अरे हो बोला, हो मो बगा, P plus HNO3 gives HPO3 plus NO plus H2O। अब देखो बच्चों, पहला स्टेप क्या है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। ओनिडा एयर कंडीशनर ऑन हाउस, ओ फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे आया 0, अब इस पे कितना आएगा, कितना आएगा, देखो हाइड्रोजन 1 है प्लस नाइट्रोजन X है प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 3 क्योंकि 3 यूनिट्स है, ओवरऑल चार्ज 0, सो 1 प्लस एक्स -2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू 0, -6 उधर गया प्लस 6, 6 - 1 5, इस पे आया 5 पंजा। अब इस पे निकालो, इस पे निकालो, अयो अयो अयो, हाँ इस पे निकालो, देखो हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस X प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 3, ऊपर कुछ नहीं है 0, 1 प्लस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 6, x इज इक्वल टू -6 उधर गया प्लस 6, 6 - 1 5, तो इधर भी आया 5। डन बच्चों, इधर ऑक्सीजन पे -2 है तो नाइट्रोजन पे कितना होगा रे, +2, कितना होगा रे, +2। इधर तक समझ में आया, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। और अगर आपने रेडॉक्स का डिटेल वीडियो देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो जो डिटेल प्लेलिस्ट है उधर मैंने रेडॉक्स के 3 वीडियोस डाले हैं और लास्ट वीडियो में मैंने और भी एग्जांपल्स लिए, तो आपको और प्रैक्टिस होगी। ठीक है, स्टेप 1 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ओनिडा एयर, ए मतलब बैलेंस द एटम्स,
एक फॉस्फोरस, वेरी गुड, एक नाइट्रोजन, वेरी गुड। तो सेकेंड स्टेप तो हो गया। ओनिडा एयर कंडीशनर, C स्टैंड्स फॉर चेंज। बच्चों C स्टैंड्स फॉर चेंज। फॉस्फोरस देखो अभी 0 से गया है 5 तक, मतलब कितना फर्क पड़ा बच्चों? तो चेंज हुआ 5 का, चेंज हुआ 5 का। और नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन देखो 5 से गया है 2 तक, मतलब 5 से 2 तक यानी कितने डिजिट्स का चेंज हुआ? 3 का। ये गया 0 to 5, इधर 0 था इधर 5 था, तो चेंज हुआ 5 का। ये 5 था और ये 2 है, मतलब इधर चेंज हुआ 3 का। बच्चों ऊपर 3 है नीचे 5 है, दोनों को इक्वल कैसा करूं? तो बच्चों ये जो 3 वाली रिएक्शन है इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और ये जो 5 वाली है इसको 3 से करो, तो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। अब ऊपर वाले रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको सर्कल करो, नहीं तो गलती हो सकती है। ऊपर वाले रिएक्शन को 5 से करना है, तो इधर 5 इधर भी 5, वाह 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 वाह। नीचे वाली जो आपकी 5 वाली रिएक्शन है बच्चों, 5 वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी 3 इधर भी 3। दिमाग खुला रखे हर एक स्टेप करने का, ठीक है। चेंज इक्वल कर दिया। ओनिडा एयर कंडीशनर ऑन हाउस, O स्टैंड्स फॉर बैलेंस द ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो 5 into 3, 5 O3 है ना, 5 into 3 15, और इधर देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 5 कितने हुए? 15। यस और नो? और ये एक O हुआ ना, अरे यस और नो? ये देखो 3 into 3 9, 9 प्लस 5 कितना हुआ? कितना हुआ? 9 प्लस 5 15, और इधर का एक O यानी इधर हुए 16 H2O हुए बच्चों। यहाँ पे कितने H2O हुए बोलो? कितने हुए बोलो? कितने हुए बोलो बच्चों? अरे बोलो बोलो, कितने H2O हुए? तो यहाँ पे 16 हुए और यहाँ पे 15 ही हुए। यस और नो? 5 3 जा 15 प्लस 5 3 जा 15, मतलब ये साइड हुए 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 कितना हुआ? 14, 9 प्लस 5 14, 9 3 3 जा 9 प्लस 5 14, और ये प्लस 1 15, बराबर दोनों तरफ 15 हो गए। मैंने 16 कर दिया उसको, दोनों तरफ 15 हो गए। H3PO3 है, सो 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 15, अरे यस और नो? क्या 14, 9 प्लस 5 14 प्लस ये वाला एक मिला के 15। ओके ओके ओके, तो दोनों तरफ 15 15 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 है, रिएक्टेंट में 5 है। अभी प्रोडक्ट में देखो ये 3 और ये 2, सो 3 + 2 5, सो प्रोडक्ट में भी 5 हुए, रिएक्टेंट में भी 5 हाइड्रोजन, मतलब लास्ट स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है। सो लास्ट स्टेप था बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग H2O और बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग H+। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस निकल गया। कैसे ऑलरेडी बैलेंस निकल गया? 5 HNO3 था, तो 5 3 जा 15 हो गया, फिर यहाँ पे 3 HPO3 था, 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 हुआ 14, और ये एक 1 मतलब हुआ 15। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, ये इधर हाइड्रोजन 5 है और इधर 3 + 2 इधर भी 5 है, सो दैट इज ऑल्सो बैलेंस्ड। So this was your balancing by ion electron method and by oxidation state method. Next ऐसा शॉर्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी डिटेल वीडियोस तो आ ही रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हो, 1 शॉट भी आ रहा है और CET में आपके लिए आ रहा है। और मैं आपसे लाइव मिलती रहूंगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शार्प 9:30 PM। सिर्फ 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बाकी दिन रिकॉर्डेड में मिलती रहूंगी। तब तक हंसते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।